छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो जाए सिर्फ इंडियन फूड के लिए, ठीक है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि उनकी जो प्राइस है ना, हमारे पास एक नॉर्मल बर्गर जो शामी बर्गर 120 का है, आप वहाँ पे चले जाएं तो आपको 25 रुपए का 30 रुपए का मिलेगा, और विद बटर के साथ, अमूल बटर जो उनका बड़ा फेमस है। आएंगे वो जब वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे, वैसे भी भारत 5th नंबर पे है खाने की पोजीशन में। जब विदेशी लोग वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे तो वो और भारत के दीवाने हो जाएंगे, और हर इंसान चाहेगा कि हम भारत में आके विजिट करें, वहाँ के खानों को आके हम इंजॉय करें। अब आप या आई लव यू कहने के लिए पूरे बाजार ढूंढते ढूंढते और क्या, मैं तो ढूंढ रहा था, मेरे पास नंबर ही नहीं था आपका, नंबर होता तो मैं आपको कॉल कर लेता। ये देख ले विमेन पावर। फिर इंडिया के अंदर तो वो मोदी है यार, मोदी तो क्या खाना खिलाएगा, वो जहर ही खिलाएगा मुसलमानों को मारने के लिए। नहीं, मुझे लगा आप बड़ी अच्छी बात करने वाले हैं, मैं अप्रिशिएट करने लगी थी। वो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं और बड़ा अच्छा काम करे। देखिए, दोस्ती दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन अगर एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम करता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो बस कर दे जिलिया, बस कर दे जिलिया, वो एक टिक्की डाल लेता है और कसम से वो 1.5 घंटे की वीडियो बनाता है। बस कर दे जिलिया, बस कर दे जिलिया, नियम अपता और जिलिया नियम अपता। अब उन्होंने ये खाने खा लिया ना, अब वो बार बार मोदी जी को बोलेंगे इनवाइट करो, इनवाइट करो, हमने इन खानों को आके एंजॉय करना। हैरत वाली बात है। और कितना जबरदस्त टैलेंट है कि एक ही जो है बाजरे से 500 के करीब डिशेस बना दी है और सबके सामने वेज खाना रिप्रेजेंट किया। हम इंडिया से भी पीछे रह गए हैं, खाने में भी टक्कर नहीं दी, चलो खाने ही अच्छे कर लेते। खाने में क्या टक्कर देंगे। देखा, मैंने आपको पहले भी ये बताया कि गरीब आवाम के जिसमें टैलेंट है। देखिए जी, मैंने अपना ट्रायल दिया हुआ था, ये PSL हुआ था, पहले ट्रायल दिया है। उन्होंने एंड पे जब मुझे रिश्वत का बताया, बस ये करें। कितनी रिश्वत मांगी थी? मांगी नहीं, बस वो कहते हैं उनको मिले, वो कहते हैं उनको मिले। आपके बुजुर्गों ने क्या किया था कश्मीर को आजाद कराने के लिए? उन्होंने अपनी जिंदा खाले उतवाराई थी, जिंदा खाले उतार दी थी, फिर कश्मीर आजाद हो गया था। आजाद हुए, लड़े, जंग लड़ी पाकिस्तानी कश्मीर, मेरी बात सुने, जब भी मसला होगा, देखिए मेरी बात, आप कश्मीरी है ना, मैं आपको बता दूं, कश्मीर का मसला जब भी हल होगा टेबल टॉक से हल होगा। जो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान पे उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। इंडिया के पास जो है वो कभी नहीं देगा, ये कड़वा सच है, ये मान ले। बात करें इंडिया की, बात कर ले, उनकी विमेन देखिए रॉकेट्स बना रही हैं, चांद के इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही हैं, और हमारे मुल्क की विमेन कुछ करती दिखाई नहीं दे रही है। सच उसमें पर्दे का बड़ा इशू है। सही कह रहे हैं, हाँ। पर्दे का बड़ा इशू है, पर्दे का बड़ा इशू है, सही कह रहे हैं जनाब, सही कह रहे हैं। जमहूरिया और इस्लामी दोनों एक साथ है। कि वो इंडिया आए, इंडिया के खानों को टेस्ट करें, इंडिया के कल्चर को एंजॉय करें। जिस तरह से उन्होंने G20 इस समिट को फूलों से सजाया, 1 नेशन 1 थ्योरी, ये तमाम विदेशियों का कह रहे हैं। और ये वही विदेशी हैं जो कहते थे ओए हाय आप लोग इंडियन हैं, नहीं नहीं हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे। और आज वही इंडियन लोग हैं, जब वो बाहर की कंट्रीज में जाते हैं उनको उठ के सलाम किया जाता है, उनसे गले मिला जाता है। बिरयानी की प्लेट कितनी की मिल रही है यहाँ? 100 की होनी चाहिए, लोग 400 की दे रहे हैं, 300 की दे रहे हैं, 500 की दे रहे हैं, ऐसे सिलसिला चल रहा है जिंदगी में। कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया। दूसरा, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें, आप रखें अपने पास पॉइंट आउट करके। देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना कोई आम बात नहीं है। हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए हमने यहाँ बुलाया, वो आगे अच्छी बात है और होने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहाँ आपके जो बाइडन जैसे उमर रसीदा प्रेसिडेंट वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय भी कर रहे हैं, आके बैठे। जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। तो आप सोचें कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ जाएगा। इंडिया पर कोई भी मेली आंख से देखेगा, पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी वहां पे मेंबर्स हैं, सब उसका साथ देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो चीफ जस्टिस होता है, उसकी तैनाती में इंडिया अपना रोल प्ले करेगा। 2। तीसरा, आपका सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा ये आपके जो UN का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसकी तैनाती के लिए इंडिया अपना वोट प्ले करेगा। जो इन्होंने आज का दिन इनका तारीखी दिन है, 47 का भी नहीं था, 15 अगस्त 1947 का भी नहीं था, आज का दिन है। इस दिन के लिए बने थे, और हमारी औकात वो नहीं है कि हम ये करें। हमारी ख्वाहिश होती है कि यार बाइडन, ट्रम्प या बराक ओबामा हमें कॉल करें कि मुबारक हो आप प्रेसिडेंट बन गए, मुबारक हो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। हम इंतजार करते हैं। इमरान खान भी, प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना। देखें, यही तो गलत है ना।
आप उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाएं, ठीक है। आप उनके कॉल के इंतजार करें। यार कॉल नहीं आई, झूठी गई, वो कॉल आई थी, मुबारकबाद दी, आगे से वो कहता कि नहीं हमने कोई कॉल ही नहीं की। ये हमारी औकात, हम कॉल के लिए तरसे हुए। वो पूरा अमेरिका छोड़ के पहुंच गया हुआ इंडिया की सरजमीन पे। शुरू हो जाती है, उस पर तबसरे करना शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे आप, इंडिया ने ठेका तो नहीं ले लिया ट्रेंडिंग में रहने का? कमाल के लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं इंडिया के G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहां आपके जो बाइडन जैसे लाइक उमर रसीदा प्रेसिडेंट वहां पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय भी कर रहे हैं, आके बैठे। लाइक जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। तो आप सोचें कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ जाएगा, ठीक है। साथ बरतानिया से ऋषि सुनक वहाँ पे आ गए हैं, तो आपके टॉप नेशंस आपके लैंड में वो आ गए हैं। तो आप सोचें कि आपका इमेज कहाँ जाएगा। आप ऑलरेडी एक पावर बनते जा रहे हैं, उसको आप देखें कि आपका वो बूम कहाँ जाएगा, लोगों का यानी पूरी दुनिया का आप पे ट्रस्ट कितना बढ़ जाएगा। अगर 10% लोग आज से पहले अगर आप पे ट्रस्ट करते थे यानी इन्वेस्टमेंट करते थे वहाँ पे, तो अब वो 10 को मल्टीप्लाई 10 करें, 100% लोग आप पे इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस टाइम दुनिया जहाँ के CEOs भी इंडिया से ही हैं और सुपर पावर के प्रेसिडेंट और ऋषि सुनक जैसे लाइक एवरीवन इज लैंडिंग इन इंडिया। तो वहाँ पे इंडिया पे आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ जाएगी। तो इंडिया हमारे लिए मिसाल सेट कर रहा है। सर आपको पता है 41 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के कहने की इस्तकबाल या तकरीब पर इन्वेस्ट किया गया है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और हमने पिछले दिनों सुना था कि जब IMF ने पाकिस्तान को कर्जा दिया था तो हमने 40 करोड़ का झंडा बनाने में लग गए थे, पता नहीं वो बाद में बना या नहीं बना, लेकिन 41 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है उनके इस्तकबाल के ऊपर। 41 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 41 अरब वो कमाएगा। वक्त दे दें, वक्त खुद बताएगा कि इंडिया की जो 41 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है वो 41 अरब में कब कन्वर्ट होगी। क्योंकि इससे आपका होगा यूं कि आप यानी उनका अब सॉफ्ट इमेज अगेन मैं बात करूं कि आपने पुरतपाक इस्तकबाल उनका किया, बड़ा वार्म वेलकम उनको किया, रोड आपने सजाया, लोगों को लाइक एवरीथिंग वो सेटल देयर। अब इसी इमेज ये जाएगा कि यार इंडिया इज़ अ पीसफुल कंट्री, इंडिया इज़ द राइट कंट्री। सुपर पावर के प्रेसिडेंट भी वहाँ पे, दीगर पावरफुल कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट जो G20 में अपना नाम रखते हैं, जिनकी यानी एक वोट से एक कंट्री उसका हिस्सा बनता है, दूसरा कंट्री नहीं बन सकता। अगर वो सारे वहाँ पे है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के लिए इन द फ्यूचर बेस्ट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और आने वाले वक्तों में इंडिया के लिए लाइक जो हमारी सूरत हाल है अगर उसको देखें तो इससे 100 गुना बेहतर वो आगे जा रहे हैं। आपको पता है हम कर्जे के लिए IMF के तरले मिन्नतें करते रहते हैं, कितने कितने महीने बल्कि सालों उनकी मिन्नतें करते रहते हैं, दूसरे मुल्कों से सिफारिशें करवाते हैं। IMF की MD जब वहाँ पर पहुँची, मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पर पहुँची, तो उन्होंने जो उनकी इस्तकबालियत तकरीब थी वहाँ पे जो रक्स हो रहा था, तो वो इतना लंबा ट्रैवल करके आई, तो अपनी थकावट भी एक तरफ छोड़ दी और उस रक्स में पार्टिसिपेट किया। मतलब आते ही उन्होंने नाचना शुरू कर दिया, लाइक वो इतना एंजॉय कर रही थी उनकी इस्तकबालियत तकरीब को। तो लाइक आप यहाँ से देख सकते हैं कि दुनिया की नज़र में हमारी क्या वर्थ है और इंडिया की क्या वर्थ है। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं हमारी वर्थ क्या है। हमारे माशाल्लाह से शहबाज शरीफ जो पिछले वज़ीर-ए-आज़म थे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, वो गए तो वहाँ जाके थे कि यूँ लगता है जैसे मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ। अबे भाई भिखारी हो, आपको कहने की क्या ज़रूरत है कि यूँ मैं जहाँ पे जाता हूँ लोगों को यूँ लगता है कि जैसे मैं मांगने आया हूँ। आपके मुंह पे लिखा हुआ भिखारी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेसिडेंट हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी झंडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस चांद सितारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उसके उस लेवल को, मयार को, इज्जत को, रिस्पेक्ट को, ऑनर को, इंटीग्रिटी को, डिग्निटी को टॉप पे रखें, फिर बात करें, उस लेवल पे बात करें। आपके सामने कोई चूचे नहीं बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे जिन्होंने आपको फंड देना है। IMF ने आपको तकनीक का नाच नचा के रखा हुआ है, यानी आपका नाक रगड़ दिया हुआ है उसने, कब बिजली महंगी कर दो। हमने एहतजाज किया माशाल्लाह, ये 3 दिन पहले एहतजाज का रिजल्ट अगले दिन 2.5 रुपये बिजली बढ़ गई। हमने बिजली के अलावा गैस का दोबारा इन्होंने 4.5 रुपये आज बढ़ा दिया हुआ है। यानी गरीब जो टैक्स दे रहा है या जो बेसिक बुनियादी ज़रूरी अशिया है उस पर इतने टैक्सेस बढ़ा दिए कि हम लाइक हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। 1992 के अंदर
भारत का जो जीडीपी था वो 0.8 ट्रिलियन डॉलर था, 0.8 ट्रिलियन, राइट। और इसी तरह यूके और यूएस का तकरीबन 1.8 ट्रिलियन डॉलर था। राइट नाउ 23 के अंदर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 2 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है। और इसी तरह बरतानिया और आपका जो रशिया है वो एक हद क्रॉस कर गए हैं। और 2030 के अंदर इंडियन इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस करेगी, 4.5 ट्रिलियन डॉलर कर सकती है। आपको पता है अभी से ही आज पहला दिन था मीटिंग का और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डील्स की हैं। आपको पता है यूएस से यूएई, सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलकर एक जॉइंट रेलवे ट्रैक बिछाने जा रहे हैं जो इन चारों मुल्कों को कनेक्ट करेगा। इंडिया को मिडल ईस्ट के साथ ये रेलवे सिस्टम जो है कनेक्ट करने जा रहा है। तो आप देखें कि कितनी बड़ी डील हुई है आज के दिन में। और पता नहीं इस तरह की और कितनी डील्स हैं इंडियंस के लिए। रशिया ने और बहुत सारी कंट्रीज़ ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। 10 लाख इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्रीज दी जा रही हैं। मतलब आप देखें कि ये खबरें सिर्फ आज की एक मीटिंग में निकली और अभी 3 दिन मजीद बाकी हैं। रूट कनेक्शन करना बाय रोड ये किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। हमने कहा कि यार सी पैक के थ्रू हम वेस्टर्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक पहुंच जाएंगे। सी पैक का काम आपका आधा हो चुका है, आधा अभी तक कोई सॉलिड हमारे पास स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। जहां से आपका सी पैक स्टार्ट है वहां पे तो हड़ताल ही हड़ताल है, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रोड बंद होने की वजह से इतने मसले मसाइल वहाँ पे है। गिलगित की मैं बात कर रहा हूँ तो आपका जो सी पैक जहाँ से स्टार्ट होना है उधर ही बंद है, यानी हल्क में उतरना दूर की बात, हल्क ही आपका बंद हो चुका है। तो आपको आगे कोई इमेज, कोई प्लान, कोई आपका स्ट्रक्चर, कोई मैप, रोड मैप नज़र नहीं आ रहा। जबकि कल का ये प्लान है, इनका कल का प्लान है, ये सारा कुछ हुआ। अब ये जो अमेरिकी सदर हैं इनका इंडिया आने का जो प्लान था G20 के लिए, इसका जून में जब वॉशिंगटन में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था तब डील तय की। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज का ये शो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे फूड गाला की, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त डिनर प्लान किया गया। G20 समिट थी इंडिया में और इसको डिनर को जो है होस्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि इंडिया की प्रेसिडेंट है। फूड गाला की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो 3 टाइप के कोर्सेज जो है इंट्रोड्यूस करवाए, सारा का सारा वेज खाना था और स्पेशली मिलेट, बाजरे से बने हुए डिशेस बहुत ज़्यादा नहीं। अगर मैं कहूँ कि पत्तों के क्रिप्स से लेके खीर तक तमाम डिशेस एक हाई टेबल पे रिप्रेजेंट की, जिसमें अमेरिका के सदर भी थे, जापान से भी थे और उसके बाद सऊदी अरब से, मतलब कि 20 कंट्रीज शामिल थी। इसके साथ साथ जो गेस्ट थे वो भी थे। भारत ने अपने कुजीन्स को इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया और सारा का सारा वेज मेन्यू और जो वैरायटी उन्होंने रिप्रेजेंट की, वाकई ये काबिल तारीफ है। आज हमारे साथ जी नायला मौजूद है और नायला और फूड, ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही ज़बरदस्त है। नायला से बात करेंगे फूड गाला जो कि इंडिया में हुआ। नायला, उन्होंने अपने तमाम खाने जो है वेजिटेरियन टेबल्स पे रखे और ये जो डिनर है बहुत ज़्यादा फेमस रहा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। क्या कहेंगे इंडिया के कल्चर और खानों पर? पाकिस्तान के खानों के बारे में क्या कहेंगे और लाहौर में कौन सा खाना बड़ा मशहूर है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी बी केयरिंग, बी लविंग वाइफ को आई लव यू बोलूँगा। उसने लास्ट टाइम रिसेंटली कहा था ओए झगड़ा, लड़ाई, फसाद, उसने कहा मुझे आपने मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं है। मेरे पे जो खर्चा किया था उसका आपने बता दिया कि मैंने ये खर्चा किया और कितना प्यार करती, ये आपने नहीं मुझे बताया। आप ये आई लव यू कहने के लिए पूरे बाजार ढूंढते और क्या, मैं तो ढूंढ रहा था, मेरे पास नंबर ही नहीं था आपका। नंबर होता तो मैं को कॉल कर लेता। ये देख ले विमेन पावर। फिर और फिर मैंने सॉरी बोली, रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट टाइम जब अगर वो मुझे मिली तो मैं सबसे पहले अपनी वाइफ को ना आई लव यू बोलूँगा। ठीक है, अल्लाह ऐसी अच्छी नेक बीवी, सालिया बीवी हर किसी को दे। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अपनी वाइफ को कह रहा हूँ। और बाकी पाकिस्तानी फूड, मेरी जो वाइफ है ना वो इंडियन फूड्स की बहुत बड़ी लवर है। अच्छा, बहुत बड़ी लवर है। उसका बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो जाए सिर्फ इंडियन फूड के लिए। ठीक है, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि उनकी जो प्राइस है ना, हमारे पास एक नॉर्मल बर्गर जो शामी बर्गर 120 का है, आप वहाँ पे चले जाएं तो आपको 25 रुपये का, 30 रुपये का मिलेगा और विद बटर के साथ। अमूल बटर जो उनका बड़ा फेमस है, वो अपने हर खाने में यूज़ करते हैं। वो इतनी बड़ी टिक्की डाल देते हैं। आजकल आपने देखा है वो मेन मार्केट में अपने जो भाई साहब हैं जिला चस्का हाउस हैं, वो बस कर दे जिलिया, बस कर दे जिलिया।
वो एक टिक्की डाल देता है और कसम से वो 1.5 घंटे की वीडियो बनाता है। बस कर दे जिलिया, बस कर दे जिलिया, नियम अबता और जिलिया नियम अबता। ये मतलब कि वो ये कहता है कि ये अवाम का पैसा है, लेकिन अवाम से वो डबल करके लेता है। खाना बहुत महंगा है, खाना उसका बहुत महंगा है, जितना का वो बताता है, जितने वो उसकी क्वालिटीज बताता है कि इसमें मक्खन डाला, देसी घी डाला, बादाम डाले, अखरोट डाले, ये डाला, वो डाला, लेकिन उस हिसाब से उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने 1-2 दफा उसके पास गए। चले छोड़े उसकी मशहूरी, छोड़ दें, अपनी बात करते हैं। इंडिया के अंदर अभी G20 समिट हुआ है, 20 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट और टोटल डिनर जो था 170 के करीब मेहमान थे। द्रौपदी मुर्मू जो उनकी सदर है उसने उसको होस्ट किया। बाजरे से 500 डिशेस बना के खिलाई और 3 टाइप के जो थे सीजनल खाने, उसमें 500 से ज़्यादा डिशेस, तमाम वेज की वेज, पूरी जो दुनिया के जो बड़े बड़े स्टेट थे जो नॉन वेज खाते थे उनको भी वेज खिला दिया इंडिया ने। अपने खानों की इतनी बड़ी मशहूरी की, उस पर क्या कहेंगे? उस पर ये कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की भी डिशेस बहुत अच्छी हैं, बहुत आला है। पाकिस्तान पे आएंगे, पहले उनकी बात कर लेते हैं। हाँ, उन्होंने अपने खानों को प्रमोट किया है, वो हर लिहाज से हर सेक्टर पे जाके अपनी चीज़ों को प्रमोट करते आपको नज़र आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आपका विजन, आपकी जो टूरिस्ट है, लोगों को पता होना चाहिए कि लोग बाहर से आए, वो आपके फूड को लाइक करें, उनको पता हो कि ये एक अच्छा कंट्री है और यहाँ पे खाने बहुत अच्छे मिलते हैं। हमारे मुल्क में पुराने ज़माने के लोग बाजरे की रोटी खाया करते थे, जब से हम बड़े हुए हैं अब वो बाजरा ख़त्म ही कर दो। इंडिया ने 500 डिशें बना दी बाजरे से। हाँ, पाकिस्तान में बाजरा मकई चलता था, लेकिन पुराने दौर में। अब लोग खत्म हो गया, अब लोग मांगते हैं नई से नई डिशें, नई फास्ट फूड। हाँ, फास्ट फूड पे तो ऐसे लगे हुए जैसे कोई नशे पे नहीं लगा होता, इंजेक्ट करता है अपने आप को नशे पे, वो इंजेक्शन लगाते हैं। तो फास्ट फूड पे ये जो यूथ है, जो यंग लोग है, ये फास्ट फूड बहुत लाइक करते हैं। लेकिन हमें हेल्थी फूड खाना चाहिए, वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, ठीक है। तो अपना जो कल्चर है, हमारे लोग मुझे कभी तक कल्चर जो पाकिस्तान के, कभी ऐसे सामने यहाँ पर फूड गाला, इस तरह के इवेंट्स अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं और बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारी जो सकाफती या कल्चरल डिशेस कौन सी हैं। कौन सी हैं। वैसे तो बिरयानी जो है ना, बिरयानी के नाम पे तो मेरे से चाहे कत्ल करवा दे, मुझे तो बिरयानी कसम से बहुत पसंद है। इतनी पसंद है, मैं अपनी बेगम को दूसरे तीसरे दिन फरमाइश डालता हूँ कि मुझे बिरयानी बना बना खिलाया करो। शादी से पहले भी मैंने अपनी सास को बोला था कि इसको और कुछ ना सिखाएं, सिर्फ बिरयानी बनाना सिखा दे तो मुझे ये कबूल है। तो माशाल्लाह से अब काफ़ी अच्छी वो बिरयानी बना लेती है। तो दूसरे तीसरे दिन हम लोग खाते हैं। खाने के रेट्स की बात कर ले, इंडिया में अच्छा खाना 15-20, बहुत ही अच्छा होगा तो 150 का मिल जाएगा। हमारी बिरयानी की प्लेट ही 800 से स्टार्ट होगी। क्या हम खाना खाएंगे, क्या एंजॉय करेंगे, क्या तारीफें करेंगे? हाँ, बस यही है कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो जिले वाला हिसाब ना करे, मकूल अपने रेट्स रखे। कस्टमर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोग आएंगे तो उनका जो एंड दी ऑफ डे जो उनकी सेल होगी वो ज़्यादा होगी। इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा और शॉपकीपर को भी फ़ायदा होगा और दोनों को फ़ायदा होगा। इसलिए चाहिए कि अपने जो फूड के प्राइस है ना वो कम रखे, टेस्ट दें। ये नहीं है कि आप रेट कम करो, टेस्ट भी ना दें, लेकिन टेस्ट दें, लेकिन उसके रेट्स जो हैं वो भी मुनासिब रखें आप। सब्जियां शौक से खाते हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके से सब्जियां पकाई जाती है, दिल करता है वो सब्जी खाने को, जो जिस तरह का रवायती खाना यहाँ पक रहा है। असल में हम अपने लोगों को ट्रेन नहीं करते, उनको बताते नहीं हैं खाना पकाना कि खाना कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इसको बनाना है, कैसे पकाना है और कैसे सर्व करना है। अब तो काफ़ी सारे लोग टिकटॉक पे आए हुए हैं, सोशल मीडिया पे आए होते हैं, वो बाकायदा बताते हैं कि इस तरह से फूड सर्व करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से खाते हैं। एटिकेट्स होते हैं, हर चीज़ का एटिकेट्स होता है। तो इसलिए हमें पहले सीखना चाहिए और ये अवेयरनेस हमें अपने घरों से स्टार्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और एक खाने को, एक टाइप के खाने को कई तरीके से बनाया जा सकता है। मैं अगर लाहौर की बात करूं, हमसे नॉन वेज में बड़ी वैरायटियां पकवा लो, लेकिन जहां पे वेज खाने की बात है कि हम एक्सपर्ट नहीं है वेज खाना पकाने में। लेकिन इंडिया की बात करें तो वह है भी वेजिटेरियन और वहाँ पे वेज खाने के लिए पूरी दुनिया इंडिया को विजिट करती है। अगर मैं भारत के कल्चर के और उनके खाने की बात करूं तो उसके सब दीवाने हैं, पाकिस्तान से लेके विदेशी लोग। अगर हम विदेशों को देख लेते हैं, अभी जापान के आए थे सदर, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे मोदी जी ने उनको लस्सी पिलाई, गोलगप्पे खिलाए और भी उनको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करवाया गया। वो अपने हर फेस्टिवल को उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने होली मनाई, उन्होंने दिवाली मनाई। तो इससे आइडिया हो जाता है कि जो विदेशी लोग हैं भारत के कल्चर को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब उनकी होली होती है तो इंटरनेशनल लेवल पर हर कंट्री में वहाँ पे छुट्टी मना दी जाती है। फूड की तरफ आते हैं, 500
500 के करीब डिशेस सिर्फ बाजरे से बनाई गई है और सारा का सारा वेज खाना था और वेज के अंदर भी 3 मेन कोर्सेज रखे गए थे। ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट किया गया है उसमें, तो सारा का सारा के नॉन वेज खाने वाले भी थे, लेकिन भारत ने सबको वेज खिलाया। क्योंकि भारत ने इसलिए वेज को वो आगे लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोग हैं वो वेज को ही पसंद करते हैं। और मोदी जी ने इस वजह से G20 समिट में खाने का प्लान किया कि वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ के लोग आएंगे वो जब वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे, वैसे भी भारत 5th नंबर पे है खाने की पोजीशन में, जब विदेशी लोग वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे तो वो और भारत के दीवाने हो जाएंगे और हर इंसान चाहेगा कि हम भारत में आके विजिट करें, वहाँ के खानों को आके हम इंजॉय करें। अगर हम जापान की बात देख लें, चाइना की बात देख लें, वो वहाँ पर व्लॉगिंग करने आते हैं। मैंने जितने भी व्लॉग देखे वो खाने पे होते हैं मोस्टली। कभी स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा, स्ट्रीट फूड, अगर मुझे भी कभी मौका मिले मैं भी जाके सबसे पहले तो मैं वहाँ के खानों को एंजॉय करना चाहूँगी। छोड़ो, वहाँ का जो मैकडॉनल्ड्स है वो भी वेज है, देख लो, उसको भी मजबूर कर दिया कि आप अपना मेन्यू बदले, ये चिकन चुकन से हट के वेज करें। क्योंकि अगर इंसान वेज खाता है तो उन लोगों की ये सोच है अगर हम वेज खाएंगे, प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे तो इससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अगर हम अपनी बात कर लें, यहाँ पर ठंडी मुर्गियाँ लोगों को दी जाती हैं, मुझे तो ये भी वहम है, मैंने भी 1-2 बार ठंडी मुर्गी खा ली है। ठंडी मुर्गी मतलब कि मरी मुर्गियों का भी गोश्त जो है सेल कर दिया जाता है। फूड गाला जो है बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है जो इंडियन सरकार ने G20 में लिया, अपने खानों को प्रमोट किया। अगर लाहौर की बात करें, लाहौर के खाने बहुत ज़्यादा मशहूर है। लाहौर के बारबेक्यू, चिकन के अंदर जो है ना, चिकन वैरायटीज़ के अंदर लाहौर बड़ा जिस तरह से इंडिया में वेजिटेरियन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और अगर पाकिस्तान की बात कर ले, स्पेशली लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो चिकन से रिलेटेड चीज़ें उसको बहुत, जैसे चिकन कढ़ाई होगी, बिरयानी होगी, टिक्का हो गया, बीफ, ये तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाई किया जाता है। और भारत में मुझे तो लगता है उन्होंने ये खाने खा लिया ना, अब वो बार बार मोदी जी को बोलेंगे इनवाइट करो, हमने इन खानों को आके एंजॉय करें। हैरत वाली बात है और कितना ज़बरदस्त टैलेंट है कि एक ही जो है बाजरे से 500 के करीब डिशेस बना दी है और सबके सामने वेज खाना रिप्रेजेंट किया, क्योंकि भारत के कल्चर में जो है वेज खाना, इंडिया के अंदर एक